थैंक यू मैडम। शिवलाल सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा बिल आया है। मेरे से पूर्वानुमति ली गई थी हमारी आपत्ति अध्यक्ष महोदय, और नियम 352 के अंतर्गत हमने अनुमति दी थी। जी हाँ, बोलिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि खाद्य सुरक्षा बिल लाने से पहले देश के राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए था और मुख्यमंत्रियों की राय लेनी चाहिए थी। कम से कम मुख्यमंत्रियों की राय होती तो एक अच्छा बिल आता, आपके सामने सुझाव आते। लेकिन आपने पूरी तरह मुख्यमंत्रियों की उपेक्षा की और जो लागू करेंगे, जो बोझ पड़ेगा प्रदेश में, सारा बोझ पड़ेगा। उस संबंध में उनकी परेशानियों को बिना सुने ये बिल लाना गलत। और अब भी अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ, सरकार चाहे 4 दिन के ताले समर्थन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्रियों की राय लेकर के इस बिल को आंगना चाहिए। जब तो मुख्यमंत्रियों की राय नहीं ली जा रही है तो ये मामूली बात नहीं है कि सारा तो वहीं बोझ पड़ेगा, राज्यों पर ही। और देश के जो गरीब हैं उनकी संख्या, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। केवल आपने किस आधार पर गरीबों को छांटा है? आपने 1997 के आधार पर छांटा है। जो चयनित किए गए हैं 1997 के अनुसार, और अब है 2013, और 16 साल में कितने गरीब और बढ़े हैं कि घटे हैं? इसकी संख्या है ही नहीं। आपको संख्या बतानी चाहिए कि गरीब कितने हैं। 1997 में इतने थे और उसके बाद गरीबों की और गरीबी की रेखा के नीचे वालों की संख्या का अभी तक पता नहीं है। तो अंदाजा ही कर रहे खाद्य सुरक्षा में क्या देख रहे, क्या बताना चाहते हैं इसमें? जो असली गरीब हैं उनको नहीं मिलेगा। राज्यों में कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्या आपने अंदाज किया है? इस बिल के अनुसार राज्यों पर आर्थिक जो बोझ पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी मदद कौन करेगा? वो धन कहाँ से आएगा? वो बोझ कहाँ से सहन करेंगे? ये कहीं कुछ बिल में नहीं। 26,000 करोड़ रही, 30,000 को 26,000 को जो पड़ेगा राज्यों पर, वो राज्य कहाँ से लाएंगे? राज्य में अब भी बहुत हालत ख़राब है राज्यों की। अब कई राज्यों की हालत है ख़राब, कुछ ही मामूली से सुधार है। लेकिन इन राज्यों पर जो बोझ पड़ेगा वो कौन देगा? कहाँ से आएगा? आपने कानून बना दिया, बिल बना दिया और राज्यों को छोड़ दिया, तो सारा बोझ तो राज्यों पर पड़ेगा। तो आप क्या दे रहे? कहाँ है बिल में? नहीं, बिल में बताइए, खड़े होकर बता दीजिए, मैं बैठ जाऊँगा। बिल में कहीं नहीं राज्यों पर आप देंगे। इसी तरह से किसानों की उपज खरीदने की क्या पक्की गारंटी की है कहीं बिल में? अध्यक्ष महोदय, ये सबसे गंभीर मामला है। किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी कहीं बिल में नहीं है। क्यों नहीं है? न जमीन की गारंटी, न खरीद की गारंटी। ये बिल कैसा है? कृषि मंत्री जी, आप तो इतना जानते हो किसानों की परेशानियां, तो किसानों की खरीद की गारंटी कहाँ है? नहीं है गारंटी किसानों की। आप बीच में बिचौलिया भी बेच सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसमें गारंटी करें कि उसको पहले किसानों की उपज खरीदने की गारंटी की जाएगी। अब भी सुधारिए, संशोधन पेश कीजिए कि किसानों की खरीद की एक एक दाना खरीदना पड़ेगा, सरकार को खरीदेगी। ये है ही नहीं गारंटी। नहीं, किसान नहीं खरीदा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा किसान। ये किसान रोजी है विधेयक, इसमें संशोधन कीजिए और संशोधन करके लाइए। अन्न का वितरण किस प्रकार से इस पूरे देश में एक लाने के गाइडलाइंस होनी चाहिए। पूरे कहीं किसी राज्य में कितना सुविधा दी जाएगी, किस राज्य को कितना दिया जाएगा, ये गाइडलाइन होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के राज्यों को एक सा होगा। आबादी का साथ जो एक सा हो तो हो ही जाएगा। आबादी क्या एक सा होगा? तो एक सा तो आबादी का साथ तो होगा ही, लेकिन एक सा होना चाहिए। किसी राज्य को तो आप देंगे ज़्यादा सुविधा और किसी राज्य को देंगे कम सुविधा।
हाँ, ये है, इसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों को एक साथ दिया जाएगा। 1 रुपया भी देने की स्थिति में नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज 1 रुपया भी देने की स्थिति में नहीं कुछ लोग, उनको मुफ्त देना चाहिए भोजन। और मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने भी कहा था, उस वक्त आपने नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मैंने भी कहा इसी सदन में कार्रवाई में है, और कहा कि निःशुल्क देना चाहिए, तो गरीबों को दिया नहीं, तो गरीबों को याद नहीं आया और सुना तक नहीं। और जब चुनाव आ गया तो हर चुनाव को सामने रखकर काम किया जाएगा। ये चुनाव के लिए है, सीधा सीधा चुनाव के लिए है। कहीं मनरेगा आ जाएगा, कभी खाद्य सुरक्षा बिल आ जाएगा। तो केवल चुनाव की दृष्टि है कि सार की दृष्टि है कि भूखों के लिए कुछ कर रहे, गरीबों के लिए कुछ कर रहे। अगर गरीबों के लिए करना होता तो 6 महीना पहले कर देना चाहिए थे, जब भूखों से मर रहे थे और संख्या आ रही थी रोजाना। महाराष्ट्र जैसे सूबे में मरने वालों की संख्या लिखी आ रही तक समाचार पत्र में, तब क्यों नहीं दिया? जब भूखों मर रहे तब तो दिया नहीं। ये ध्यान रखिए, जब भूख मर रहे और हम लोग यहाँ सवाल उठा रहे थे, शोर कर रहे थे कि भूखों मर रहे हैं, ये सबसे शर्म की बात है देश के लिए। जब भूखों मर रहे तब ये कहीं बिल नहीं आया, तब तो बिल आया नहीं। अब बिल केवल इसलिए आया, आप सीधी सीधी बात, केवल चुनाव आ गया ऐसे बिल आ गया। तो हर चुनाव में एक मुद्दा बना करके आप चुनाव में जाना चाहते बस, और कोई इसके पीछे गरीबों के लिए कहीं कुछ भी नहीं। जहाँ तक कि आपके सामने किसानों की ज़मीन को लेकर उत्पादन शुल्क की 100% गारंटी हो, 100% गारंटी किसान को खरीद की हो, प्रधानमंत्री जी ये गारंटी करना चाहिए। उपज को खरीदने की पक्की गारंटी हो और गरीबों की संख्या 70% है, सभी के लिए व्यवस्था हो। अब कितने की व्यवस्था है? ये है ही नहीं कि कितनों को आप मुफ्त भोजन देंगे, कितने आपने भूखे हैं, ये कहीं संख्या है ही नहीं। तो अंदाजी चल रहा बिल, ये अंदाजिया बिल अध्यक्ष होता है। ये साफ होना चाहिए कि ये लोग गरीब हैं, इतने % गरीब हैं, इतने फला शहर में गांव में उसी संख्या के अनुसार हम इनको देंगे। अब पता नहीं जाने किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? बताइए, कौन सा गरीब माना आपने? किसको गरीब माना? किस आधार पर माना? कौन सी सरकारी रिपोर्ट है और सरकारी रिपोर्ट कहाँ से आई है? तो ये किसके आधार पर गरीब आप मानेंगे? अब देश के BPL धारकों की गणना सही नहीं, इसको गणना पहले कराइए। प्रधानमंत्री जी, पहले गणना तो हो जाना चाहिए। गणना पर यहाँ चर्चा जो होगी तो हम सारे सदन के लोग आपको सुझाव भी दे सकते हैं। तो गणना की नहीं और मुफ्त भोजन देना शुरू कर दिया, सस्ता भोजन देना शुरू कर देंगे, तो गणना तो है ही नहीं। हम क्या बताएं, अब क्या बोले, कौन वंचित रहा है और किसको मिल रहा है, ये है ही नहीं पता किसको। तो अंदाजिया चल रहा है। केवल बिल आ रहा है कि खाद्य सुरक्षा में राज्यों के हस्तक्षेप, राज्य के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये तो गारंटी आपको करना पड़ेगा कि राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य पर किसान आर्थिक बोझ पड़ेगा, ये स्पष्ट नहीं। अब कितना आर्थिक संकट पड़ेगा राज्यों पर, ये कहीं है ही नहीं बिल में। कितना बोझ पड़ेगा राज्यों पर? बोझ तो राज्यों पर भी पड़ेगा, तो ये बिल में है ही नहीं कि राज्यों पर कितना बोझ पड़ेगा और वो राज्य कहाँ से पूर्ति करेंगे, या केंद्रीय सरकार का भरपाई करे। हाँ, केंद्रीय सरकार भरपाई करेगी, मदद करेगी, ये कुछ है ही नहीं। तो एक बिल तो आपने कर दिया दिखाने के लिए, हमने भूखों के लिए इंतजाम कर दिया, गरीबों के लिए इंतजाम कर दिया, केवल इतना है। लेकिन स्पष्ट न किसान के लिए है और न गरीबों के लिए है। गरीब की संख्या ही बता दें कौन कौन गरीब हैं। जब उत्तर ने तभी बताया कि गरीब ये हमने छाटे हैं, इतने गरीब हैं। 1997 में हमने बता दिया इतने गरीब हैं, और अब कितने गरीब हैं 16 साल के बाद, तो उनकी तो गणना है ही नहीं। तो किसको बांटे जा रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं है इसके अंदर। खाद्यान्न भंडार के वितरण तक का खर्च केंद्र, और एक में राय दे रहा हूँ, सुझाव है और मांग है कि खाद्यान्न के भंडारण से वितरण तक खर्च केंद्र सरकार दी। ये मत करिए ना किसानों पर ले लो, गरीबों पर ले लो, उसका किराया भाड़ा आने जाने का आप हिसाब किताब करके
उसको एक का 50 पैसे 40 पैसा बढ़ा करके अपना इकट्ठा कर लो। ये सारा का सारा खर्च आपको सरकार को ही उठाना पड़ेगा। नहीं सर, कहीं नहीं है, ये बिल में कहीं है ही नहीं। खर्चा कौन उठाएगा? ये जो यहाँ से जाएगा आपका गोडाउन में भरा जाएगा, गोडाउन से ले जाएंगे, कहाँ जाएगा, कैसे बचेगा, इसका खर्चा कौन देगा? पता नहीं कहाँ है, ये है ही नहीं कहीं स्पष्ट। इस दूसरी तरफ राज्यों के, अभी मेरी राय है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाएं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनकी सलाह, उनकी राय लेना आपके लिए बहुत जरूरी था। इसमें आपको मदद मिलती और सुझाव आ जाते। तो मेरी राय है अध्यक्ष महोदय, ये बिल तब तक रोका जाए। एक बार मुख्यमंत्रियों की राय, प्रधानमंत्री जी बुलाइए, कृषि मंत्री जी बुलाइए, सोनिया जी बुलाइए और सब मुख्यमंत्रियों की राय लेकर के इसको पास कराइए। ये मेरी राय है, तभी पास होना चाहिए।